बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद शाकिब। और आज मैं हामज़ा से दोबारा इंटरव्यू कर रहा हूँ। एक तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात थे हामज़ा के मुतल्लिक, तो मैंने कहा वो भी सवाल कर लूँगा, और उससे मुतल्लिक जो आज अदालती प्रोसीडिंग थी उससे मुतल्लिक भी मैं इनसे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पूछूँगा। अब हम कुछ जो ज़ाती नौइयत के इनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं उनके जवाबात जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। हामज़ा, सबसे पहला आपके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में जो है उसे बड़ा ही गैर मायूब समझा जाता है। अब मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो उसके हवाले से ज़रा बताएंगे आपका बिजनेस है क्या? सर, मेरा बिजनेस शुरू से ही बाय प्रोफेशन मुझे सैलून ब्यूटिशियंस का शौक था, और मैंने अपने इसी प्रोफेशन को अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बनाया है। मतलब मेरा शॉप भी सैलून है, मेल्स एंड फीमेल्स का को सैलून भी है, और सिंपल ब्रांचेस भी हैं जो सेपरेट ब्रांचेस होती हैं। अच्छा, ये है। देखिए, इसकी आड़ में जो है ना, हमारे यहाँ थोड़ा सा और जी, सादा कर देता हूँ I कि got the point। मसाज सेंटर कहा जाता है, और वहाँ पर जो है वो गैर इखलाकी काम होते हैं, गैर इखलाकी जो है वो उसको शेल्टर दिया जाता है सैलून के नाम पर। जी। तो इसके हवाले से भी बहुत से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप ये वाला काम करती हैं। सर देखिए, बात ये है कि इस तरह के काम जो लोग करते हैं उनके छुपते नहीं हैं। ठीक है, मैं जिस जगह पे रही हूँ माशाल्लाह मुझे 2-2 ढाई साल वहाँ पे हो गए हुए हैं, और मेरे उन प्लेसेस पे जाके आप मुतलका इलाके में इंक्वायरी कर लें। ऑब्वियसली मैं कोई अनलीगल एक्टिविटी कर रही हूँ, मेरे पे एफआईआर भी हुई होगी, मेरी कोई कार्रवाई भी मेरे ऊपर हुई होगी, आप जाके उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें। और मेरे सोर्स ऑफ इनकम से बाबर आजम का क्या कंसर्न है? अगर लोग मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो वो मेरी अपनी मेहनत है, मैं लीगली काम कर रही हूँ, मैं शुरू से मेहनत कर रही हूँ। मेरा बाय प्रोफेशन जो काम है वही मैंने अपने उसको सोर्स ऑफ इनकम बनाया, और मेरा यही काम है। एक लड़का इंटरव्यू देता है, वो कहता है कि मैं हामज़ा को एक्सपोज कर दूंगा, इससे पहले कि मैं उसके खिलाफ जो शवाहिद हैं या उसके खिलाफ जो सबूत हैं वो सबके सामने लेके आऊँ, वो जो है बाज आ जाए, नहीं तो मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा। उसके बारे में क्या कहेंगी? वो कौन है, जानती हैं आप उसे? सर मैं तो नहीं जानती, और मुझे एक्सपोज करना तो उन्होंने अभी तक किया क्यों नहीं है। ज़बानी तो यहाँ पे मैं भी किसी को बिठा दूंगी, किसी भी लड़की को, वो बाबर आजम को एक्सपोज करे। इस तरह की प्रोपेगेंडे से मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं बाबर आजम को ये कहूंगी कि इस तरह की चीज़ों से कुछ नहीं जाएगा। जो इसने गलती की है वो छुप नहीं सकती, और मैं चुप करके बैठने वाली नहीं हूँ। मेरे सर ताल्लुकात जहाँ तक रहे हैं ना, वो मेरी फैमिली भी जानती है, बाबर की फैमिली। और सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ पे किससे मतलब इंसाफ लेने के लिए आई हूँ अदालत के पास, तो वो मैं वहाँ पे साबित कर लूंगी। बाबर आजम को इल्म है कि मेरी कोई फीमेल दोस्त ही कभी नहीं बनी, मेल दोस्त तो बहुत दूर की बात है। तो आज वो मेरे बॉयफ्रेंड्स या कुछ भी बना ले तो उस चीज़ से मुझे कोई इशू तो नहीं एक है। तो इंटरव्यू हुआ था कि आप को जो बैठक उन्होंने लेके दी थी, या आपने ली हुई थी, या जिस जगह पर आप रहती थी आपके साथ एक और लड़की जो है वहाँ पर रिहाइश पजीर थी, और वहाँ पर जो है वो गैर अखलाकी हरकतें, काम और शीशा और दीगर जो मौज मस्ती वो सारी उस बैठक में होती थी। इसके हवाले से क्या कहेंगे? सर मैं 2 साल तक रही हूँ, ठीक है, और इट वॉज वेरी कंजस्टेड रूम एंड इट वॉज वेरी कंजस्टेड एरिया। आप इस तरह के इलाके में 2 घंटे भी बैठे ना तो तीसरा घंटा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मैंने 2 साल ऐसी एक्टिविटीज़ की, तो मैं वहाँ पे कैसे स्टे कर गई 2 साल तक। लिहाजा ना सर मुझे कोई भी नशा पानी इस तरह के कामों का शौक है। कोई ना कोई रोज़ मेरे पे सवाल ज़रूर उठता है। ना मैं सर कोई दोस्त बनाती हूँ, मैं वहाँ पे अकेली रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी इजाज़त ही नहीं थी बाबर से। बाबर ने मुझे कभी इतनी इजाज़त ही नहीं दी कि मैं सामने वाले पड़ोसी के घर भी, नेबर के घर भी चली जाऊं। तो मेरे साथ मैं वहाँ पे अकेली रही हूँ। बाबर आजम वहाँ पर आते थे, बाबर होते थे, बाबर के भाई अक्सर आते थे, और इसके अलावा कोई खातून क्या, कोई, मैं कहती हूँ वहाँ पे कोई पर्सन ही नहीं कभी आ सका। आपने कहा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलून है, मुख्तलिफ सैलून बनाए हुए हैं, तो बात तो ये भी होती है कि आप टिकटॉकर्स हैं और वहाँ से भी आमदनी जो है वो जनरेट करती हैं, और ये भी बड़े आपके ऊपर बातें हुई हैं कि एक टिकटॉकर जो है वो अब फेम लेने के लिए जो है वो इस तरह की हरकतें कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जो टिकटॉकर्स ख़वातीन ख़ास तौर पर उनके जो स्कैंडल्स आते हैं तो बाद में कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये फेम लेने के लिए कर रही है। जी देखिए सर, मैं खुद खातून हूँ, मैं किसी खवातीन के बारे में इस टाइम यहाँ पे उनके किरदार पे बात नहीं करूँगी। वो उनका फेल है, वो क्या करते हैं। पर्सनली तौर पे पूछा जाए तो मुझे टिकटॉक बिल्कुल पसंद नहीं हो। वो पसंद ना होने की वजह सिर्फ ये है कि मैं ये समझती हूँ ये हम वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक तो है, अगर पसंद नहीं है तो फिर आपने वो टिकटॉक बनाई क्यों? मैंने टिकटॉक सर 2017 में जब ये म्यूजिकले था,
तब ये म्यूजिकली था और ये नया नया आया था, तो मेरे लिए बड़ी यूनिक सी चीज़ थी। मुझे तो यूज़ करना भी नहीं सही तरह आ रहा था, तो मैंने कोई 15-20 वीडियोस बनाई जस्ट अपना टाइम मतलब स्पेंड करने के लिए। जब मैंने देखा कि इसमें बहुत फजूल दिमाग है, फजूल एक्टिविटी है, तो ऑब्वियसली मैंने छोड़ दी। साबित करें कि कोई हामिजा मुख्तार 2018, 19, 20 में कोई टिकटॉकर रह चुकी हैं लोग, तो हामिजा नाम भी नहीं सुना होगा, उन्होंने तो अचानक नाम सुना। तो मैं कौन सी टिकटॉकर निकल आई हूँ जो इतनी, मतलब आज बाबर आजम के वकील टिकटॉकर्स पे सवाल उठा रहे हैं। आज अदालत में उन्होंने ये कहा कि जी टिकटॉकर खवातीन बदनाम मशहूर टिकटॉकर्स है, मतलब जितनी भी खवातीन है बाबर आजम की नज़र में गंदी खवातीन है जो टिकटॉकर्स बनाती है। यहाँ पे लाखों करोड़ों खवातीन घरेलू भी हैं, जिनके बच्चे हैं वो भी बनाती हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी हमारी उम्र रसीदा औरतें भी बनाती हैं। हर बंदे का अपना शौक है भाई, मैं नहीं बनाती, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं करती। बदनामे ज़माना जी, एक शख्स काउंसलर जो है वहाँ का फिरदौस मार्केट का, जी, जी। उसका भी एक इंटरव्यू आया, उसने भी आपके ऊपर जो है वो बहुत से इल्ज़ामात लगाए हैं, उनका क्या जवाब देंगे? जी सर, मैं वक्त का इंतज़ार कर रही थी जवाब देने के लिए। वो जो उनका नाम है इमरान, ठीक है, उर्फ राजू, वो बेसिकली मेरे पापा के पास आज से कोई 20 साल पहले मुलाजिम थे, जो आज मुझे मेरे फादर को अपना मुलाजिम उन्होंने बनाया हुआ है। वो मेरे फादर के पास मुलाजिम थे और मेरे फादर के पास वो जॉब करते थे। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने उनको हमेशा चाचू कहा और अपने पापा के, मतलब मेरे जो हमारे माँ बाप ने हमें तरबियत दी है, मैं आज भी उनको चाचू ही बोलूँगी। तो उन्होंने 2018 में वो 24 घंटे जब बाबर आजम के घर की चाय पीते हैं, उन्होंने मेरे अगेंस्ट ही बोलना है। आज अभी जाकर आप देख ले, वो बाबर आजम के घर में बैठे चाय पी रहे हैं क्योंकि उनके नेबर है वो। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा जी ये एक बड़ी गंदी औरत है। आपको कैसे पता? आपको तो पूरी जिंदगी खुद किसी औरत ने मुंह नहीं लगाया, तो आप किसी औरत की इज्जत कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये सरासर गलत बात है। ये बाबर आजम की फैमिली कहती है इनको ये सारे प्रोपेगेंडे करने को, और ये लोग करते हैं। आप जरा इनको सामने लेकर आए, ये बताएं कि मैं कितनी गंदी खातून हूं। उस टाइम तो ये मुझे अपनी बेटी कह रही है, इस बंदे का जमीर है, ये मुझे बेटी कहता है, और आज ये मुझे गंदी औरत कह रहा है। अच्छा, ये बताएं कि बाबर आजम के हवाले से जो एक और मामला आया था सामने, वो गाड़ी वाला, वो क्या कहानी है? वो कहते हैं कि जी आपने को पैसे जो है वो उन्हें दिए, उनकी गाड़ी किसकी थी? आपकी थी, बाबर आजम की थी, आपने पैसे कैसे दिए? उसके ऊपर क्या है कि आप क्या उस वक्त आपकी इतनी हैसियत थी कि आप इतनी भारी रकम दे सके? सर हैसियत मेरी थी, लेकिन जब बंदा कारोबार करता है, बड़े बड़े यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेसमैन कभी अप एंड डाउन होते हैं। ऑब्वियसली मैं भी इसी तरह थी। 2017 में जब मैं अपने घर चली गई थी, तो बाबर ने मुझे कुछ अपनी ज़रूरत बताई और उसको पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मुझे इस तरह मतलब तुम्हें करने पड़ेंगे। मैं ऑन दैट टाइम थोड़ा सा हैंड टू माउथ हुई थी, बिकॉज मेरा बिजनेस थोड़ा सा सही नहीं था। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अप डाउन होते हैं। तो बाबर आजम ने ना वो पैसे, गाड़ी बाबर की थी ना मेरी थी, पर्सनली मेरी भी नहीं थी, वो मेरे घर वालों की थी। तो मैंने अपनी मदर से झूठ बोल के ये कहा था, उनको ये कहने के लिए इसरार किया कि हम इस गाड़ी का मॉडल इंक्रीज करते हैं, आप ये गाड़ी बेच दें, क्योंकि गाड़ी मैं बेच नहीं सकती थी, वो मेरी मदर के नाम थी। मैं अपनी मदर के साथ जाके गाड़ी सेल की, और उसकी कीमत नहीं बताऊंगी। उसके बाद 12 लाख उसमें से मैंने बाबर आजम को दिए थे। असल इसकी रियलिटी ये है जिसको लोग डिट्रैक्ट कर रहे हैं कि बात कुछ है कर बना कुछ हो रहे हैं। अच्छा हमजा, लोग जो हैं वो तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, वो आपके किरदार के हवाले से भी बात करते हैं। आप वहाँ पर रहीं, तो क्या इस दौरान जो है वो कोई क्रिकेटर जो है वो वहाँ पर मुलाकात के लिए आता था, या फिर आप का जो सैलून है वहाँ पर आपसे मुलाकात करने के लिए आते थे, या वो उस आपकी जो सर्विसेज थी वो यूज़ करते थे? नहीं सर, पर्सनली तौर पे ना जो इनके क्रिकेटर्स थे, कोई भी मेरे घर वहाँ पे फिरदौस मार्केट नहीं आता था। लेकिन उस्मान भाई थे, वो ऑब्वियसली बाबर के बेस्टी थे, तो वो अक्सर उस्मान कादिर हमेशा इनके घर आते थे, तो वो ऑब्वियसली वहाँ पास ही मेरा घर था, तो बाबर के साथ चलते चलते मेरे घर में कई मरतबा आए हैं। उसके बाद आपके घर में या फिर वो फ्लैट में जो अलग था घर? सर तो घर में उसको कह रही हूँ जो बाबर आजम के साथ घर था। आज तक मैंने जो घर बोला वो बाबर आजम के साथ जो मुझे उसने लेकर दिया हुआ था, उसको मैं घर ही कहती थी। मेरी नजर में वो मेरा घर ही था, तो मैं उसको शुमार भी घर ही करूंगी। आज मैं कहूँ जी मैंने रखा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं, तब मेरा वो घर ही था। तो तब वो आते थे। उसके बाद मेरे सैलून में जब पहले लेडीज ही था प्रॉपर, तो उसमें किसी भी मेल को अलाउ नहीं था सिवाय बाबर आजम के, क्योंकि उसमें मेरा एक
सेपरेट ऑफिस बना हुआ था। तो बाबर तो 24 आवर्स जब मैचेस नहीं होते थे तो समझ ले नेट के बाद वो बैठे ही उधर होते थे, सैलून में बैठे सैलून होते में हैं। मेरे बैठे रहते थे सारा उस दिन। दौरान और कोई दोस्त होते थे उनके? नहीं, ऐसा नहीं है, इस मेरे सैलून तक कोई नहीं आया। अदर प्लेसेस पे बाकी क्रिकेटर्स के साथ मैं अक्सर बाबर के साथ होती। तो वो अदर प्लेसेस का बताए ना, अदर प्लेसेस क्या जैसे करती मैंने थी? आपको किसी शादी में होती थी, किसी पार्टी में होती थी, या फिर वैसे सर गेट पार्टीज टुगेदर होता वगैरह था, तो नहीं खाना हमने कभी वगैरह? भी की ना। बाबर को इस तरह का शौक था ना मुझे था। खाना वगैरह का हमें बहुत शौक था। डाइनिंग हम अक्सर करते थे विद इमाम भाई, विद नवीद, विद बाबर आजम कजन्स एंड विद बाबर आजम ब्रदर्स और उस्मान कादिर। सो मेनी ऑफ टाइम होते थे। उस्मान कादिर की वाइफ भी हैं, तो कभी उनके साथ इकट्ठे को खाना? नहीं सर, 2017 के बाद मैं अपने घर आ गई तो अच्छा, उस्मान कौन सा भाई के साथ नहीं क्रिकेटर है जिसके साथ उसकी वाइफ या उसकी कोई मंगेतर या उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ इकट्ठा आपने मीटअप किया हो? सर उस्मान भाई की एक जहाँ पे वो रहते थे, मैं इधर उनके खुलासे नहीं खोलना चाहती, उनकी निजी जिंदगी है, तब उनकी एक फ्रेंड थी उनके साथ मिलती थी। उसके अलावा मैं बाबर आजम की पर्सनली जो अभी भाभी हैं, उनकी अपनी भाभी उनके घर में है, उनके साथ मेरी मुलाकात 2-3 दफा यानी हुई वो है। बाहर आप खाना वगैरह हाँ जी, खाते खाना थे? खा। अच्छा हमजा, अब आपने बड़ी हिम्मत की है और 20 नवंबर से लेके आज तक, क्योंकि हम आपको 20 नवंबर के बाद जानते हैं, जी 20 नवंबर से पहले आपके साथ क्या हुआ ये एक आप जानती हैं, अल्लाह जानता है, और ये बाबर आजम जानता है। उसके बाद से लेकर अब तक आपकी फैमिली की जानिब से आपको कितनी सपोर्ट रही है? क्योंकि आपके ऊपर कोई दुनिया का ऐसा इल्ज़ाम नहीं अभी तक बचा जो ना लगाओ। जी आपके भाई भी हैं, आपकी वालदा भी हैं, तो कैसे इतनी हिम्मत आप में आ गई है कि आप जो है वो तन्हा, वो कहते हैं ना कि वक्त के एक ऐसे बंदे के साथ लड़ने जा रही हैं जिसके पीछे पूरी 14 करोड़ आवाम खड़ी है, और अभी तक आपसे किसी भी एनजीओ ने रब्ता नहीं किया, किसी भी सियासी जमात के किसी खातून ने रब्ता नहीं किया कि जी मैं आपके साथ खड़ी हूँ, या आप आएँ तो सही, मुझे बताएं आपकी कहानी है क्या? कितना हौसला ये क्या समझती हैं कि आप किस तरह ये करेंगी सारा सर, कुछ? दुनिया में कोई भी सेल्फ मेड जो औरत होती है ना, वो मैं में उसके अंदर लड़ने की भी ताकत होती है, मैं ये समझती हूँ। क्योंकि शुरू से मैं जितनी छोटी ऐसे कमा रही थी, कोई बंदा आजकल घर में एक फर्द, सिंगल फर्द भी कमाए ना तो वो पूरा नहीं होता। मैंने अपने घर को किया है, और दूसरे नंबर पे मुझे शुरू से ही इस तरह मतलब बर्दाश्त भी मेरे अंदर रही है। आज अगर हिम्मत पैदा हुई है, मुझे कोई लोग टच नहीं कर रहे, तो सर वो मैंने तो अपील हर बंदे से की है। मैंने इमरान खान साहब से भी अपील की है, मैंने चीफ जस्टिस साहब से भी अपील की है, मैंने हर बंदे से, हर एनजीओ से अपील की है कि मेरी मदद करें। अगर मेरी बात में सदाकत है तो मेरे साथ चले, मुझे पूछे तो सही कोई आके, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने, इवन दैट सीसीपी साहब ने भी मुझे उसके बाद दोबारा कॉन्टैक्ट ही नहीं किया, कोई पुलिस ने नहीं पूछा, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ ना, तो मुझे इंशाल्लाह उस पॉजिटिविटी के कोई ना कोई एंड पे रिजल्ट ज़रूर नज़र आएगा। तो बस हिम्मत है। फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। फैमिली सपोर्ट इसलिए कर रही है क्योंकि उनको मेरा पता है कि मैंने 3 साल तो वो भी देख रहे हैं मुझे। जुनून की हद तक आपने मोहब्बत की? जी। बाबर आजम आपसे मोहब्बत करता था कि सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा था? अब तो आप क्लियर हो गई है ना सिचुएशन सारी? जी देखिए सर, पहले नंबर पे तो मर्जी इसको कन्वर्ट इन द बिगनिंग आप कर ही नहीं सकते। मर्जी और झांसाबाजी द बोथ आर द मतलब नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है क्वेश्चन आपका, मैं आपको वही बात करने लगी हूँ कि पहले मुझे प्लेटफॉर्म मिला, ऑब्वियसली मैंने लोगों को उस चीज के लिए करना, क्योंकि लोग कह रहे हैं अपनी मर्जी से उठ के गई थी, और आज ये कहती है ये कौम की बेटी है। क्यों? जिन औरतों के रेप हो जाते वो कौम की बेटी नहीं होती, जिनकी तलाकें हो जाती वो कौम की बेटी नहीं होती, जो अपने घरों से भाग जाती वो कौम की बेटी नहीं होती। मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मैं कौम की बेटी नहीं हूँ? दूसरे नंबर पे बाबर आजम के साथ मेरी मर्जी अगर शामिल थी तो वो मेरी मर्जी जायज थी, मैं जायज काम के लिए निकली थी, ना जायज पे नहीं। बेबसी का उसने फायदा उठाया। मोहब्बत दोनों साइडों से थी, मैं ये नहीं कहती, ना मैं इस चीज को कभी भी इग्नोर करूंगी, इस चीज को झूठ के लाऊंगी। मोहब्बत थी तो सर मैं थोड़ी देर बर्दाश्त भी रख के बैठी थी, इंतजार में थी कभी तो सुधर जाएगा, लेकिन उसकी हैवानियत अब इस तरह कन्वर्ट होगी वो एक अलग बात है। अच्छा, एक बात और की जा रही है कि क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेटर्स हों, सियासी फैमिलीज़ हों, सियासी पार्टीज़ हों, विद इन पार्टीज़ जो है वो भी बड़ी सियासत होती है। एक को उतारने के लिए जो है वो भाई जो है वो भाई को जो है वो उसको साइड पे करने से नहीं कतराता, और ये हमारी सियासत में बहुत सी पार्टियों में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तासुर ये दिया जा रहा है, बहुत सी जगहों पर ये बातें भी की जाती हैं कि उनकी कोई फैमिली के लोग हैं जो क्रिकेट टीम के अंदर मौजूद थे, अब वो बाहर हैं, तो वो जो हैं वो इसके पीछे हैं। इसमें कोई सदाकत है? कोई राब्ते देखिए रुब्ते सर, हो? मुझे किसी की सियासत
का ना कोई पार्ट बनना है, ना मैं बनना चाहती हूँ, ना मुझे जरूरत है। मुझे नहीं, बाबर आजम राब्ता- के प्रोफेशन से कोई इशू नहीं है, उसके चलो प्रोफेशन मैं से थोड़ा किसी सा को और जेलस वाज़ेह है। कर मैं देता वाज़ेह हूँ। आपके पॉइंट समझ उमर रही हूँ। अकमल, बाबर सर, अकमल, मुझे ये कहा किसी जा से- रहा है कि जी ये जो लोग हैं वो पीछे हैं। सर मैंने उमर भाई, कामरान भाई, जितने लोग हैं, देखिए मैंने यहाँ किसी को गंदा नहीं कहा, किसी भी बंदे को जिसने गलत भी किया मैंने उसको भी गंदा नहीं कहा। ये जो भाई हैं मैंने इन सबको देखा हुआ है, क्योंकि मैं जिस बैठक में रही हूँ उसके 3 घर छोड़ के इनका घर था, लेकिन वो उनका भाई घर था। बचपन में जब मैं छोटी थी तब मैं उनको देखती थी अक्सर गुजरते हुए आते जाते, तब वो क्रिकेटर अभी नहीं थे। अदरवाइज उसके बाद आज तक मैंने उनको सिर्फ टीवी पे देखा, मैंने रियलिटी में नहीं देखा। ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक है, ना मैं उनका नाम ले रही हूँ, ना मुझे जरूरत है। बाकी उनकी सियासत आपस में निजी फैमिली में क्या वो उन लोगों को मालूम है। मैं उनकी किसी भी गंदी पॉलिटिक का पार्ट नहीं बनना चाहती, ना मुझे दुनिया बनाए। ये मेरी लड़ाई है बाबर आजम से है, और मैं बाबर आजम का डायरेक्ट नाम ले रही हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं किसी के कहने पे बाबर आजम को गलत कहने की। मैंने पहले बात की थी कि जुनून की हद तक आप उससे मोहब्बत करती हैं, तो अब क्या जुनून की हद तक नफरत भी करती हैं? करती हूँ तो 20 आप देख सकते हैं 1 महीने से बहुत तकलीफें बर्दाश्त कर रही हूँ। दिन ब दिन नफरत ही ज्यादा हो रही है, दिन ब दिन जुनून ज्यादा हो रहा है, रुक नहीं रहा और ना ही रुकेगा, क्योंकि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं खामोश नहीं बैठूंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने ना पहले भी किया था कि आपने जो दरख्वास्त दी हुई है ना, वो कानूनी लिहाज से वो अगर उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है तो उसमें तो आप भी उसमें बराबर की शरीक बन जाएंगी। जो लीगल पॉइंट है, ठीक है, वो उसने आपके साथ जो भी किया, लेकिन लीगली जो है वो तो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। सर लीगली तौर पे देखिए, जब मैं दरखास्त लेकर गई थी मैंने खुद अपने हाथों से लिखी थी। मुझे ना उस टाइम मेरे कोई वकील साहब मेरे साथ थे। जो रियलिटी थी, जितनी मुझे कानून की सेंस थी, मैं हमेशा कानून का सहारा लेती हूँ। मैंने कभी खुद भी अनलीगल पॉइंट पे जाने की कोशिश नहीं की, तो मैंने खुद लिखी थी और उसमें जो रियलिटी थी मैंने वो बयान करके दे दी थी। बाकी जज साहब बहुत अच्छा फैसला करना जानते हैं, वो वहां पे हमारी बात सुनने के लिए बैठे। जब वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको बता दूंगी, वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। लेकिन मैं किसी सजा की हकदार नहीं हूं, मुझे कहीं बताएं कि मेरी गलती क्या है। चलें हम इसको इस तरह ले लेते हैं, जज साहब कहते हैं कि जी, बल्कि नहीं जज साहब, हम अदालती मामला है उस पर अब नहीं डिस्कस कर सकते। चलें आप फ़र्ज़ करें कि आपको सज़ा मिलेगी उस सूरत में कि बाबर आजम को भी सज़ा होगी, तो क्या इस सूरत में आप वो सज़ा कबूल कर लेंगी? मैं क्यों कबूल करूं? मैं कह रहा हूं कि मैं कबूल करूं? ऐसा कोई कानून कोर्ट नहीं है ऑर्डर दे देती है कि जी 5 साल आपको सजा, 5 साल उसको। ऐसा कोई कानून नहीं है जो बगैर किसी वजह के किसी को सजा दे। देखिए मैं, आप भी यहाँ रहते हैं, मैं भी रहती हूँ। जज साहब मैंने आपको बताया बेहतर फैसला जानते। जब वो मुझसे बयान, मेरा ओपिनियन पूछेंगे, मुझसे बात करेंगे, सवाल करेंगे, वो उसके मुताबिक मुझसे, मैं उनकी बात सुनूं। चलो थोड़ा सा इस तरह तो वाइंड आप अप की तरफ आ जाते जी। हैं। कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो आपसे रब्ता कर रही हैं, उनका लेवल क्या है? कोई MPA है, MNA है, ब्यूरोक्रेट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई ऑफिशियल्स हैं, उनकी फैमिली के अरकान हैं, और किस हद तक करीबी अरकान हैं जो बार बार आपसे कह रहे हैं कि बैठ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, आपको क्या चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, क्या बात कर रहे हैं, ये ज़रा बता दें। देखिए सर, पहले नंबर पे ऑल टाइप्स ऑफ, ठीक है, लेकिन उनका ओपिनियन हम दोनों घरों की लड़ाई को रोकना है। ना उन्होंने, ना हमारे वो वेल विशर कह सकते, मेरी तरफ से भी और बाबर आजम की तरफ से भी। मैं बाबर आजम के वो वकीलों वाली बात नहीं करूंगी, ना मैं कोई गलत बयानी करूंगी। उनके जो वेल विशर्स आए उन्होंने भी मुझे ये कहा कि बेटा आपके साथ ज्यादती हुई, बैठ के तहम्मुल से बात कर लेते हैं। मेरा जब उन्होंने ओपिनियन सुना वो खामोशी से चले गए। कुछ मुझे समझाने आए, मैंने उनको भी अपना ओपिनियन सुना, वो भी खामोशी से चले गए। इसमें पैसों का कोई बात नहीं हुई, किसी ने कोई मुझे ऑफर नहीं दी, किसी ने कोई कुछ नहीं मुझे कहा, किसी ने मुझे थ्रेड नहीं किया। बस एक मतलब जाती तौर पे, वेल विशर के तौर पे उन्होंने मुझे अपने ओपिनियन से मुझे कहा है। आपके हवाले से एक बड़ी खबर ये भी चली कि आप शादीशुदा हैं, आपको डाइवोर्स हो गई है, आप जो है अब उस शख्स के कहने पर या उसके साथ मिलकर या कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है वो ये प्लान कर रही है। देखिए शादी के हवाले से थोड़ा सा बता। देखिए सर, मेरी शादी जो थी वो तो सबके सामने आई ही है कि ये जो 10 साल से, मतलब कोई मर्द इस तरह का नहीं होता कि वो अपनी औरत को इस तरह निकाले कि तुम किसी और बंदे को बदनाम करो। मेरी कोई शादी नहीं हुई। वो जो पिक्चर मेरी निकाली है वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स, वो मेरे, आप देख भी सकते हैं, मुझसे काफ़ी बड़े हैं, वो मेरे फैमिली, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन उन्होंने वो जल्दी पिक्चर क्यों रिमूव कर दी? जब उन्होंने अपना मतलब उठाया
जो भी फैक्ट था कि ये क्यों मेरी उनकी प्राइवेसी को लीक आउट की, ही इज अ थर्ड पर्सन, तो जल्दी से हस्बैंड की स्टोरी पे पर्दा पड़ गया। इट्स मीन बाबर आजम की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से ये सारे प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। मेरी कोई शादी नहीं हुई, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं, मेरा कोई निकाहनामा या कोई डिवोर्स पेपर है, कोई लीगली कोई प्रोसेस हुआ ही होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस तरह तो मैं बाबर आजम की भी 5 शादियां करवा सकती हूँ। बाबर आजम की कोई मंगनी शंगनी या कोई इस तरह का और अफेयर भी चल रहा है जो जो बता रही हैं आपके, जिसकी वजह से आपका तनाज़ा ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया। क्या कहेंगी उन लोगों को? आपने बाबर आजम के साथ बड़ा वक्त गुजारा जो आप कह रही हैं। सर बाबर आजम की एंगेजमेंट हुई थी 2018 में, ठीक है, और जब मुझे पता चला तो उसने कहा कि ये घर की बात है, घर में ही ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ दुनिया को स्टॉप करने के लिए है कि कोई बात ना करे। तो घर की मतलब एक निजी कहानी सुना के शौक, और मैं इस तरह बयान नहीं करना चाहती, तो उन्होंने ये बात करके इस बात को, टॉपिक को खत्म कर, उनके घर में ही उनकी कजन ही है जिनके साथ उनकी की थी। और उसके बाद जो अब बाबर आजम की लाइफ में औरत है, वो उसके साथ उसकी मुलाकात और बातें हैं, वो मुझे इल्म था, उस चीज पे हमारा झगड़ा चलता रहा। क्या कहती हैं कि बाबर आजम उससे वफा करेगा? जो वफा बाबर आजम जैसे शख्स किसी के साथ नहीं कर सकता। मैंने उसको अपनी मेहनत का खून पसीना एक एक करके उसको पिला दिया, वो मेरा नहीं बना। तो किसी खातून की इतनी मुझे नहीं लगता कि एबिलिटी होगी कि वो इस हद तक जा सकेगी। बाबर आजम जैसा शख्स किसी का नहीं बन सकता, किसी का भी नहीं। 10 साल जो है वो एक मोहब्बत की दास्तान कहानी चली, वो अब नाकाम हो गई है कि आगे चल सकती है? नहीं चल सकती। लड़कियों को क्या पैगाम देंगी जो लव मैरिज करती हैं, जो इस तरह? देखिए मैं लव मैरिज के अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ कहूँगी कि पहले उस हद तक स्टेप उठाएं जो आपको समझ आए। पहले आप अगले बंदे को परखें, हमेशा खुद को ना अगले बंदे के आगे रख दें, क्योंकि मैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल हूँ। और अंधाधुंध एतमाद ना करें, कोई जितना मर्जी आपसे मोहब्बत करे, आप अंधाधुंध किसी पे एतमाद ना करें। तो बस यही कहूँगी कि जो भी फैसला करें अपने हक के लिए पहले खुद अपना सोचें, बाद में दूसरे का सोचें। जी बिल्कुल। आज के इस इंटरव्यू में हमने जो आप लोगों के सवालात थे, जो आप लोगों की बातें की जा रही थी, या दीगर यूट्यूबर्स जो हैं वो चीज़ें लेकर आए थे, हमने उन सब को कंक्लूड करने के लिए जो है वो आज ये सारे सवालात हामज़ा के सामने रखे। क्योंकि जो ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं वो एक तरफा बात कर रहे हैं, यानी वो अगर किसी काउंसलर का इंटरव्यू करके आते हैं तो वो इनका इंटरव्यू नहीं करते, वो इनका मौक़िफ़ नहीं लेते। अगर वो किसी उनके मोहल्ले में जाते हैं, उनकी फैमिली के किसी बंदे का इंटरव्यू करते हैं, किसी लड़की का इंटरव्यू करते हैं, किसी क्लास फेलो का इंटरव्यू करते हैं, तो वो फिर इनसे मौक़िफ़ नहीं लेते। तो उन दोस्तों को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन उनकी जानिब से मैंने आज जो है ये सारे सवालात जो उस इंटरव्यू में हुए थे, और जो लोग आप मुझे कमेंट में बार बार पूछते हैं, वो सारे सवाल मैंने इनके सामने रखे। अब इनके जवाबात से आप मुतमईन हैं नहीं हैं, ये तो आप लोग बताएंगे। और मज़ीद भी जो आपके सवालात होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी सवाल जो है उनके जवाब दें। लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम ये सब ये चाहते हैं कि जो ये बात कर रही हैं, कम अज़ कम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुद क्रिकेटर्स हैं, वर्ल्ड कप लेके आए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और अभी भी पाकिस्तान आलमी सतह पर जो है उनका नाम जो है वो लिया जाता है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि वो ख़ुद इस मामले की इंक्वायरी करें, और जो भी इसमें मुलव्वस है उसके ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए, उसे सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह के वाक़यात रुक सकें। और यकीन माने, मैं एक जुमला जो मेरी ज़बान पर आकर रुक जाता है कि मैंने कभी मोहब्बत को इतना रुस्वा होते नहीं देखा जो अब देख रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत रखे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।